मौत की चक्की, गिरती सेहत, सहूलियात की अदम दस्तयाबी, ये वो सारी चीज़ें हैं। तकरीबन 2 साल से हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी इमरान खान साहब अडयाला जेल में कैद हैं, उनके हवाले से सुनते आए हैं। उनकी पार्टी जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती रही है कि उन्हें वहाँ पर सहूलियात उस तरह से मुयस्सर नहीं है, और इस पर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी जो कह लें कि जो जमात है वो बयानियाँ भी बनाती रही है। मुलाकात कराने के हवाले से बात होती रहती है, कभी इस तरह की अफवाहें भी आती हैं कि उनकी सेहत बहुत ख़राब है, हुकूमत या जो कह लें कि वहाँ पर जेल की इंतज़ामिया है उन तक उनकी क़यादत को रसाई नहीं दे रही। तो इस तरह की सारी चीज़ें माजी में हम देखते रहे हैं। अभी एक गैर सियासी शख्सियत मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं, वो अडयाला जेल में कैद थे एक केस के अंदर, और खान साहब के करीबी बैरक में ही कैद थे। तो उन्होंने जितना टाइम वहाँ पर गुजारा तो खान साहब की उनको भी कहने की कुर्बत नसीब हुई कि मतलब चंद बैरकें ही उनसे दूर थे, और वो बताते हैं कि वहाँ क्या मुआजरा है, उनको खाने पीने को क्या मिल रहा है, क्या मतलब कहने की कुछ तहलका खेज किस्म की इंकशाफात और कुछ बातें हैं जो उन्होंने सामने रखी हैं। पहले ये आपको सुनवा। सुबह 9 बजे वो नाश्ता करने के लिए आते थे और मुशक्कती से गुफ्तगू करते थे। ज्यादातर क्रिकेट पे उनकी जो गुफ्तगू होती थी, और कुछ और बातें भी हैं, ज़ाहिर है मैं कैमरे में नहीं करूंगा। और बाज़ औक़ात जब वो गुस्से में होते थे तो उनकी बहुत ज्यादा ऊंची आवाज आती थी और मुसलसल वो बोलते थे। दोपहर के खाने के लिए आते थे, उससे पहले ही उनका मुशक्कती जो है वो देसी घी के तड़के लगाना शुरू कर देता था। मैं एक जुमले में कवर करूंगा कि खान साहब इंतहाई फ्रस्ट्रेटेड हैं अंदर। एक बंदे को दुख होता है ना कि मतलब एक तकलीफ से एक बंदा गुजरा है और उसकी तकलीफ फिर वो ऊंची आवाज में गुफ्तगू करता है, फ्रस्ट्रेट होता है। लेकिन अंदर जब मैं गया तो मुझे एहसास हुआ कि यार ये तो मतलब बिल्कुल झूठ बोल रहे थे कि उनको कोई बिल्कुल अलग रखा है। उनको अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे फैसिलिटीज भी मिली हुई हैं, उनको नट्स भी मिलते हैं, जूसेस भी मिलते हैं, सब कुछ है। उनके कमरे में एलईडी लगी हुई है, टेलीफोन की फैसिलिटी भी मौजूद है। ये आपने मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को सुन लिया। मजहबी शख्सियत है और गैर सियासी शख्सियत है, मजहबी बयानात करते हैं। आप इनको डेफिनेटली अक्सर सोशल मीडिया पर देखते होंगे। वो बता रहे हैं कि अडयाला जेल में उनका टाइम किस तरह गुजरा, और बानी PTI के हवाले से बहुत सी बातें बता रहे हैं कि उनको खाने के लिए क्या मिलता है, क्या उनकी टाइमिंग है, किस टाइम पे आते हैं, उनके साथ जो उनका हेल्पर मौजूद है वो किस तरह के उनके लिए खाने बनाता है, और उनसे क्या गुफ्तो शनीद भी होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने कहा कि मैं ऑन द रिकॉर्ड या टीवी चैनल पर या वीडियो के ज़रिए नहीं बताना चाहता, उनको मैं सीक्रेट रखना चाहता हूँ। कि बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, जिसमें एक चीज़ ये है कि वो क्रिकेट पे बात करते हैं ज़्यादातर, और उसके अलावा बहुत कभी कभी शाउट भी करते हैं, चीखते भी हैं। तो एक फ्रस्ट्रेशन उन्होंने कहा कि मुझे फील हुई कि बानी PTI इस टाइम उसका शिकार हो चुके हैं। अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर सियासत देखें तो वहाँ भी नज़र आता है कि पार्टी भी एक तरह से मायूस नज़र आती है, फ्रस्ट्रेशन नज़र आती है, और साथ में डेस्परेट भी नज़र आती है। अब वो डेस्परेट है कारकुनान को मोबिलाइज़ करने के लिए, बानी PTI को जेल से बाहर लेकर आने के लिए, क्योंकि मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करने नहीं है, बानी ने उसकी इजाज़त दे नहीं रखी, और हुकूमत कई बार उसकी ऑफ़र भी कर चुकी है। तो अब हल सिर्फ यही है कि कारकुनान को मोबिलाइज़ किया जाए और कोई जलसा जुलूस रैली जिसके ज़रिए अवामी प्रेशर डाला जाए और बानी PTI को बाहर निकाला जाए। लेकिन फ़िलहाल हमें ग्राउंड पर इस तरह की सूरत हाल बनती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उस महाज पर वो मोर्चा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप बाहर मौजूद है, या उनके जो हमायत याफ्ता जो यूट्यूबर्स हैं, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनके ज़रिए बाखूबी वो चला रही है, और जिसकी हिद्दत और शिद्दत हम देखते हैं कि कुछ हलकों में ख़ासतौर हुकूमत फील भी कर रही है। तो ये मोर्चा तो उन्होंने संभाल रखा है, लेकिन इसी वजह से मुश्किलात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बढ़ रही हैं। यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से तवील अरसे से हम देख रहे हैं कि क़यादत की उस तरह से जो माजी में बासानी मुलाकात हो जाया करती थी, CM गंडापुर साहब आते थे, वो भी मिल लेते थे, वकला भी मिलते थे, फैमिली भी मिलती थी, बच्चों से भी फ़ोन पर बात हो जाती थी। अब वो सारी चीज़ें रुक सी गई हैं, थम सी गई हैं। उसकी रीज़न यही सोशल मीडिया जो है उसको करार दिया जा रहा है। अब मुज़ाकरात, जिस तरह मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करना नहीं चाहिए, लेकिन जो पुराने लोग हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वेल विशर हैं, वो दोबारा से जनाब जी एक्टिव हुए हैं। फवाद चौधरी साहब हैं, इसके साथ दीगर जो लोग हैं, और वो जनाब डायलॉग कमेटी जो है उसने 7 तारीख को एक कह लें कि मीटिंग बुला रखी है। जो वेल विशर्स हैं कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो एक बयानिया बनाकर बैठे हैं, बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, जो ऐसे बयानात दे देते हैं जिससे पार्टी को मुश्किलात का सामना है, बानी PTI को मुश्किलात का सामना है, उसे बाहर निकला जा सके और खान साहब को माइल किया जा सके कि वो टेबल पर बैठे हैं। प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ऑफर दी गई है, और ये बताया जा रहा है कि ये जो साल 2026 है, इसके पहले 3 बार डिसाइसिव हो सकते हैं बानी PTI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को लेकर।